प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। आद्योदय वाक्यातिले वाक्य ईश्वरातिले वाक्य मानवाले मनसे आशा करे आद्योदय वाक्यातिले वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देवदारी होकर हमारा बीच में वास किया। हमारा बीच में आज है वो वचन। हमसे परमेश्वर बात करेगा। समर्पण करेंगे। प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर आज हमसे बात कीजिए। आज तुम्हें आवश्यक कथा हो आपका वचन को समझने के लिए वाक्य बुझीवा पाए हमारा अंदर का आत्मा को खोल दीजिए। ओ प्रभु हम अंतर मध्य तुम्हें कथा को आपका वचन में बल है। आपन को वाक्य शक्ति सामर्थ्य है। सामर्थ्य अछि शक्ति है। उस सामर्थ्य को से सामर्थ्य अनुभव करने के लिए अनुभव करिए। अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह करो यीशु का नाम। यीशु का नाम। आमेन। आमेन। लेके पढ़ेंगे हमें पढ़िबा वाक्य हिब्रू पुस्तक 4वां अध्याय 2 वचन। एवरी चैप्टर 2 पद पढ़िबा। कारण सेମାନଙ୍କ निकटरे जेपरि आम्भମାନଙ୍କ निकटरे ମଧ୍ୟ सेहिपरि सुसमाचार प्रचारित होयछि किंतु श्रोताମାନେ विश्वास द्वारा श्रुत वाक्य निजस्व न करिबारु ताहा सेମାନଙ୍କ पक्षरे लाभजनक ହେଲା ନାହିଁ। Two important things in our life we must know. और दीटा गुरुत्वपूर्ण विषय हम जीवन में ताहा जानिबा पड़िबो। Then only we can put our trust on God. हमें हमरो भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखिबा। इसमें लिखा है सब लोग वचन को सुना, समस्त वाक्य को सुनिले, लेकिन जो लोग वचन को विश्वास का साथ मिलाया और जो लोग माने परमेश्वर का वाक्य को विश्वास सहित ग्रहण कले, वो विश्वास का और वचन का जो मिलावट होता है और विश्वास और वाक्य जब सम्मिलित हुए वो फल को लेके आता है, फल को लेके आशीष को लेके आता है, आशीर्वाद को लेके आसीबो। मेरा प्रिय मोर प्रिय माने दो चीज हम जानना जरूरी है। दुईटा विषय हमको जानने वाला आवश्यक है। प्रथम विषय the word और परमेश्वर का वाक्य and the owner of the word। और परमेश्वर का वाक्य बाध्यता। पहला चीज वचन, प्रथम विषय वाक्य और वचन का मालिक कौन है और वाक्य रो मालिक के सोच लीजिए। हमें चिंता करिबा। अभी आपको कोई बोल रहा है कि हम आपका 10 लाख दे देंगे। आपन के जने को छंती मु आपन 10 लाख दे देबी, लेकिन वो आदमी का पास घर नहीं, कुछ नहीं, आउ किंतु से लोक पाखरे निजे रहिया पाई घर नहीं, डेली खाने के लिए उसका अभाव है, ताको खाइबा पाई मते प्रतिदिन मिलु नहीं। बोला अच्छा बात भलो कथा कहले 10 लाख देबे बोली
लेकिन उनको का पास कुछ नहीं है। କିନ୍ତୁ ତା ନିକଟରେ କିଛି ନାହିଁ। वो वचन को हम कैसा विश्वास ଆଉ करें? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ सो କରିବା? वचन बोलना बड़ा बात नहीं, ବାକ୍ୟ କହିବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। वो वचन को बोलने वाला को जानना भी बहुत ଆଉ ସେ important। ବାକ୍ୟକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। See, first we must know the word ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବା and know the owner of the word. ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟର ମାଲିକ କିଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। So when you know him, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା you will know that he is the word. ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। हालेलुया, हालेलुया। वही वो वचन है, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ। आदि का वचन ସେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ जो ଥିଲେ परमेश्वर का साथ था, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ जो खुद परमेश्वर ଆଉ था, ସେ ଯିଏ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ सृष्टि में प्रकट हुआ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ और इस पृथ्वी में एक शरीर को लेके आया ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶରୀର ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ और हमारा बीच में ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କଲେ वचन में सामर्थ्य ଆଉ है, ସେ ବାକ୍ୟରେ वो ଶକ୍ତି ଅଛି वचन में जीवन ଆଉ है, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି वो वचन हमारा परिस्थिति को परिवर्तन ଆଉ करता है। ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। पिछला मीन्स प्रचार में हम कहता था आदि पुस्तक 1 में क्या लिखा है। ଆଉ ଗତ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1ରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? 1 में 1 और 2 पढ़िए। ଆଉ ଏ ଆଦି 1 ଆଉ 2 ପଦ ପଢିବା। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। हाँ, ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, हम्म, ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। हम्म, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ। हम्म। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଦୀପ୍ତି ହେଉ। परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, आदि में परमेश्वर आसमान और जमीन को सृष्टि किया। ଆଉ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ आसमान अच्छा था, ଆଉ ଆକାଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା लेकिन पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो କିନ୍ତୁ गया। ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। क्यों ऐसा हुआ? କାହିଁକି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା उसको जानने के लिए ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ हमको ऐसाया 28 और एजेकिएल 14 अध्याय को जाना ଆମେ पड़ेगा। जिसाया 48 ଏବଂ जिहिजिकल 14 अध्यायକୁ ଯିବାକୁ सो ପଡ଼ିବ। वो एक दूसरा कहानी है, ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର लेकिन କାହାଣୀ परमेश्वर वो सब चीज को नहीं कहा। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ କହିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर क्या कहा? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? एक बात कहा, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, उधर अंधकार है, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି बेडौल और सुनसान ଆଉ है, ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି और गहराई है, ଆଉ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଅଛି और पानी भी है। ଆଉ ସେଠାରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। एक प्लेसेंट क्लाइमेट नहीं है, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପାଗର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, अच्छा परिस्थिति नहीं है उधर। ବହୁତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି। किसी को हम पूछेंगे ब्रदर आप कैसा है, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି ऑल ଅଛନ୍ତି, ओवर इंडिया फोन कीजिए आज, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଫୋନ କରିବା क्या बोलता है? କଣ ପଚାରୁଛୁ? कोई भी ब्रदर में अच्छा है ऐसा नहीं बोल କେହି सकते, ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, क्योंकि परिस्थिति को हम बोलते हैं। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। tell your problems to God, ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା, tell your negative points to God, ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, tell your weaknesses to God, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, but tell your strength to Satan. କିନ୍ତୁ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଶୈତାନକୁ ଦେଖେଇବା। हालेलुया। हालेलुया। जब दाऊद परमेश्वर का पास गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ प्रभु एक मिट्टी है ଆଉ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମାଟି, मैं दरिद्र है, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ये सब बोला, ଏସବୁ କହିଲେ, मैं एक पापी ମୁଁ बोला। ପାପୀ ବୋଲି କହିଲେ। लेकिन जब गोलियत को सामने ଯେତେବେଳେ किया, ଗଲିଆଦ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ दाऊद ଆଉ ଦାଉଦ କହିଲେ अपना वीकनेस को नहीं बोला, ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ अपना स्ट्रेंथ को बोला। ଆଉ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ କହିଲେ सेनाओं के यहोवा का नाम से ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଅଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ तुम्हारा ଆସିଛି, सिर को काटेंगे, ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଛେଦନ କରିବି तुम्हारा शरीर को आकाश का पक्षी को खाना जैसा खिलाएंगे, ଆଉ ତୁମର ଶରୀରକୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦେବି। ताकि ତା ଦ୍ୱାରା ये सारा जगत जानेगा। ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଜାଣିବ। क्या जानेगा? କଣ ବୋଲି ଜାଣିବେ? दाऊद कितना बड़ा हो नहीं, ଦାଉଦ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିବେ ନାହିଁ। इजराइल का बीच में परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वास करता है। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ଏହି କଥା ସାରା ଜଗତ ଜାଣିବେ। श्री दाऊद
का मकसद था ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା अपने आप को प्रकट करना नहीं, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନୁହଁ, लोग जानना है कि जीवित परमेश्वर है। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ मेरा କରୁଛନ୍ତି। प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ परमेश्वर का वचन में जीवन है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ परमेश्वर उस परिस्थिति का बारे में कुछ कहा नहीं ଆଉ होता। ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶୂନ୍ୟତା ଗଭୀରତା ନିର୍ଜନତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर बोला ज्योति हो, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଯାଅ, ज्योति हो गया। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ହେଇଗଲା। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ सो आज परमेश्वर आपको और हमको ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ आंधी तूफान का बारे में बोलने के लिए नहीं बुलाया, ଅନ୍ଧକାର ତୁଫାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। गोलियात का बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया ସେ है, ଗଲିଆତଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। गोलियात को देख के बात करने के लिए बुलाया है, ଗଲିଆତକୁ ଦେଖି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। आंधी और तूफान को देख के बात करने के लिए बुलाया ଅନ୍ଧକାର है। ତୁଫାନକୁ ଦେଖି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। निर्जन और शून्यता का बीच में ज्योति को बोलने के लिए प्रभु आपको और हमको ନିର୍ଜନତା बुलाया ଆଉ है। ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। हम लोग मरियम, मार्था और लाजरस का बारे में जानते हैं। ଆଉ ମରିୟମ ମାର୍ଥା ଏବଂ ଲାଜରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଶୁଣା। लूका सुसमाचार ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 10वां अध्याय में ଲୁକ 10 ପର୍ବରେ आप जाएंगे तो उधर लिखा है, ଆମେ ଯଦି ସେ 10 ପର୍ବ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି 39 वचन में लिखा है। 39 हाँ 39। 39 ବାକ୍ୟରେ 49 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ମରିୟମ ନାମୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ध्यान से ये कहानी आपको मालूम हो ଏ सकता है। କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି So, ଜାଣିତେ ପାରନ୍ତି। मार्था परमेश्वर यीशु मसीह को अपना घर आने के लिए बुलावट दिया, ଆଉ ମାର୍ଥା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। इनविटेशन दिया। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ यीशु मसीह आ गया, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଲେ। लेकिन मार्था बिजी है, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ଗୃହ व्यस्त କାର୍ଯ୍ୟରେ है ବ୍ୟସ୍ତ, काम में। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। लेकिन मरियम କିନ୍ତୁ ମରିୟମ यीशु मसीह का पाँव में बैठ के ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି वचन को सुनता ଆଉ था। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ध्यान से सुनिए, ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା यीशु मसीह का क्या कहा ଯୀଶୁ उधर। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ସେଠାରେ? मार्था आके कंप्लेन कर रही है, ମାର୍ଥା ଆସିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। यीशु अब मैं इतना कष्ट उठाता हूँ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚର୍ଯା କରିବା ପାଇଁ। मेरा बहन को बोलिए मुझे मदद करने ମୋ के लिए। ଭଉଣୀକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଆସି ମୋତେ ପରିଚର୍ଯାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। यीशु मसीह कहा मार्था मार्था, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମାର୍ଥା ମାର୍ଥା ତମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, बहुत विषय के लिए तुम चिंतित है, लेकिन एक चीज जरूरी है, ତମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ପ୍ରୟୋଜନ उसको मरियम ने पकड़ लिया है, ତାହାକୁ ମରିୟମ କରୁଛନ୍ତି। चुन लिया है, ସେ ବାଛିଛନ୍ତି, चुनौती है। ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। हमारा जीवन, हम बिजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଛୁ, लेकिन परमेश्वर हमें चुनौती देता କିନ୍ତୁ है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଏକ ଚୁନୌତି ଦେଉଛନ୍ତି। क्या चुनौती देता है? କଣ ସେ ବାଛିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? आशीष को रखा है, अभिशाप को रखा है, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଆମ जीवन ପାଖରେ को ଅଛି। रखा है, मरण को रखा है। ଜୀବନ ଅଛି, ମରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। हम जानते हैं ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। दुनिया में बहुत प्रकार का वचन को हम सुनते हैं, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ। लेकिन कितना परमेश्वर का वचन का ऊपर हम निर्भर करते हैं, ଆମେ କେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, कितना स्थान हम दिया है, କେତେ ସ୍ଥାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇଛୁ। उसका फर्क को हम परिस्थिति में देख सकते हैं। ତାଙ୍କର ଫରକକୁ ସେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ। बहुत पेड़ इधर देखते हैं हम लोग, ବହୁତ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। कौन सा पेड़ बहुत स्ट्रांग है କୋଉ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ मालूम नहीं ଆମେ है। ଜାଣିନା। सब पेड़ अच्छा दिखाई देता ସବୁ है, ଗଛ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, सब पेड़ बहुत स्ट्रांग जैसा दिखाई ସବୁ देता ଗଛ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ है, ଦିଶେ। लेकिन एक सुपर साइक्लोन आएगा ଯେତେବେଳେ ବତାସ ଆସିବ तब मालूम हो जाएगा ତାପରେ ଜଣା ପଡିଯିବ कौन सा पेड़ का जड़ गहराई है, କୋଉ ଗଛର ଚେର କେତେ ଗଭୀରରେ ଅଛି, कि कौन सा पेड़ का जड़ स्थिर है, କୋଉ ଗଛର ଚେର ସ୍ଥିର ताकत है, ଶକ୍ତି, खड़ा हो सकता ସେ है। ଛିଡା ହେଇପାରିବ ବତାସ ମଧ୍ୟରେ। मेरा प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ वचन को परमेश्वर से सीखेंगे। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା। मरियम का जीवन और मार्था का जीवन ना एक अच्छा उदाहरण ଆଉ है। ମରିୟମ ଏବଂ ମାର୍ଥାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଉଦାହରଣ ଅଛି। लूका योहान सुसमाचार 11 अध्याय में ଯୌନ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ हम देखते हैं ଆମେ ଦେଖୁଛୁ तो उधर लाजरस का मृत्यु हो ଆଉ गया। ସେଠାରେ ଲାଜାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଛି। सो जब लाजरस का मृत्यु हुआ, ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି यीशु मसीह उधर यीशु मसीह को बुला
रहा है, आओ यीशु आप आइए, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଡକା ଯାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। लेकिन यीशु मसीह थोड़ा विलंब किया। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ 4 ଦିନ ପରେ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। उसका बाद जाके पहुंचा। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, पहुंचते पहुंचते ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ मार्था उधर क्या कहती है? ଆଉ ମାର୍ଥା ସେଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ? मार्था कहता है ମାର୍ଥା କହୁଛନ୍ତି 21 वचन पढ़िए। ମାର୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, हाँ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହାହେଲେ ମୋର ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। यीशु यदि आप इधर था तो मेरा भाई नहीं मरा होगा। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ यीशु मसीह ମରିନଥାନ୍ତା। अभी तक गांव का अंदर प्रवेश नहीं किया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ यीशु କରିନାହାନ୍ତି। मसीह गांव का बाहर है। ସେ ଗାଁର ବାହାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। मार्था जाके उसको देखने के लिए ଆଉ ସେ गया। ଗାଁ ବାହାରେ ଥାଉ ଥାଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାର୍ଥା ଦେଖିଲେ। यीशु मसीह आपको हम वो जब बीमार हुआ उसी दिन हम आपको बोला, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ। आप क्यों नहीं आया? ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେ आप ନାହିଁ? आया हो तो मेरा भाई नहीं ଆପଣ मरा। ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। ध्यान से सुनो। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। मार्था को मालूम नहीं यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाने का ताकत है। ଆଉ ମାର୍ଥାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। यीशु मसीह का मुंह में ऐसा एक वाक्य है, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରେ ଏପରି ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଛି, मृत्यु व्यक्ति को भी जिला सकता ସେ है। ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। मालूम नहीं, इसीलिए मार्था कहती है प्रभु, यीशु मसीह कहता है मैं उसको जिलाएंगे। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। वो यीशु मार्था बोलता है हाँ वो अंतिम दिन में वो जिंदा होगा, वो मैं जानता ଆଉ हूँ। ମାର୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଉଠିବେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ସେ ଉଠିବେ। यीशु मसीह कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ। उधर यीशु मसीह बातचीत करता है, ଏଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଥା ହଉଛନ୍ତି, मार्था भी बातचीत करता ଆଉ है, ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଛନ୍ତି, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं आया, रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆସୁନି। अभी तक लाजरस कब्रिस्तान में है। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଜାର ସେ କବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। क्यों? କାହିଁକି? मार्था प्रार्थना किया, ମାର୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, रिजल्ट नहीं आया, କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ, क्योंकि ଫଳ ଆସିଲା मार्था ନାହିଁ। का चुनौती, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥାର ଯୋଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, हमारा प्रार्थना बड़ा बात नहीं। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। प्रार्थना करने का पहले हम क्या चुनौती से हमारा जीवन को काट के आया। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। प्रार्थना करने का पहले वचन के लिए हमारा जीवन में क्या स्थान दिया था, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, उसका अनुसार हमारा प्रार्थना का उत्तर आता है। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ। उसके बाद क्या हुआ? ତାପରେ କଣ ହେଲା? लेके पढ़िए उसमें वो घर का अंदर जा रही है। ଆମେ ପଢିବା ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 28 पढ़िए। ଏହା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ हाँ, ସେ ଯାଇ ଆପଣା ଭଉଣୀ ମରିୟମକୁ ଗୋପନରେ ଡାକି କହିଲେ, हाँ, ଗୁରୁ ଆସିଲେଣି ହଁ। ଆଉ ତତେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। हाँ, ସେ ଏହା ଶୁଣି ହୁଁ। ଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଆସି ନଥିଲେ, हाँ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। वचन में क्या लिखा है? मार्था जाके अपना बहन को भेज रही है, जाओ गुरु आया है तुमको बुलाया। ଆଉ ମାର୍ଥା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମକୁ ଗୁରୁ ଆସିଗଲେଣି, ତୁମକୁ ସେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। लेकिन यीशु मसीह उसको बुलाया नहीं। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। मार्था को मालूम हो गया हमारा प्रार्थना में उत्तर नहीं आता है। ମାର୍ଥାକୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବ। यीशु मसीह मार्था जिधर बात किया उधर ही खड़ा है, कि इसका मतलब मार्था का प्रार्थना यीशु को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए नहीं दिया। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଠାରେ ଥିଲେ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମାର୍ଥାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। मरियम दौड़ के गई, ମରିୟମ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ, सेम प्रार्थना, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଥା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। लेकिन उसका एक्शन, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା और रिजल्ट अलग है। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। आप पढ़िए उसमें क्या लिखा है। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ମରିୟମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବାହାରି ଯିବା ଦେଖି ସେ ସମାଧି ନିକଟରେ ରୋଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ମନେ କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। 32 ପଢ ମା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମରିୟମ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତା। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବା। मरियम कहाँ क्या कैसा बोला? ମରିୟମ କଣ କହିଲେ? मार्ता खड़ा होके बोला प्रभु अब ता तो मेरा भाई नहीं मरा होगा। ଆଉ ମାର୍ଥା କଣ କହିଲେ? ସେ ଛିଡା ହେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତା। लेकिन मरियम पाँव में गिरा। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। क्यों मालूम है? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? मरियम का चुनौती यीशु मसीह का पाँव है। ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳ। उसका चुनौती यीशु का पाँव। ତାଙ୍କର ଚୁନୌତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ। बहुमूल्य तेल को उधर डाला ଆଉ है। ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳକୁ ସେ ପାଦ ତଳେ You are ଦେଇଥିଲେ। treasure। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ। आपका बहुमूल्य चीज को कहाँ डाल के रखा ଆମର है? ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଛୁ? यीशु का पाँव में डाल के ଆଉ रखा है। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଛୁ। बहुमूल्य तेल डाला ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ସେ और ଢାଳିଲେ। बहुमूल्य समय। ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ Your ପାଦ ତଳେ ଦେଲେ। treasure, your talent, your time, Thank where you. you are investing। ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେ आज हमारा ଦେଇଦେଲେ। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ସମୟ କୋଉଠି ବିତଉଛୁ? हम परमेश्वर का पाँव का नीचे दिया है क्या? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦେଉଛୁ କି? उसको मालूम है। ତାଙ୍କୁ ଜଣା। इसी पाँव में मैं धोया है। ଆଉ ସେଇ ପାଦକୁ ମୁଁ ଧୋଇଛି। इसी पाँव में मैं बैठ के वचन सुना ଆଉ है। ସେଇ ପାଦ ତଳେ ବସି ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି। इसी पाँव में गिरेंगे मुझे ଆଉ उत्तर मिलेगा। ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହବ। गिर के बोला यीशु ଆଉ ସେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ आप था तो ଆପଣ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ मेरा भाई नहीं मरा होगा। ମୋର ଭାଇ ମରି ନଥାନ୍ତା। रिजल्ट हमको मालूम है। ଆମ ଫଳ ମତେ ଜଣା। यीशु मसीह रोया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାନ୍ଦିଲେ। साथ गया ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। और कब्रिस्तान पहुंचा। ଆଉ ସେ କବର ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। यीशु मसीह क्या कहा? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? पत्थर को हटाओ। ସେ ପଥରକୁ ଉଠାଅ। मार्ता कहा प्रभु अभी उठाने में तो ସେ ପଥରକୁ ଉଠାଅ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମାର୍ଥା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ 4 ଦିନର ମଳା ବାସୁଥିବ। बहुत दुर्गंध आएगा। ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ। यीशु कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ यीशु क्यों पत्थर उठ जाओ हट जाओ नहीं बोला। ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଏ ପଥର ଗୁଞ୍ଛି ଯାଅ? नहीं बोला। ଯୀଶୁ କହିଲେ ନାହିଁ। बहुत अविश्वास का पत्थर हम रखा है, ବହୁତ ଅବିଶ୍ୱାସର ପଥର ଆମେ ରଖିଛୁ। उसको हम उठाना पड़ेगा। ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। बहुत गलत गलत विषय को हम विश्वास करते हैं। ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। एक आदमी प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା उसका କରୁଛନ୍ତି। समस्या उसका दर्शन में बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखाई देता ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। है। बोला प्रभु इतना समस्या पहाड़ का जैसा मेरा ପ୍ରଭୁ है, ପାହାଡ ପରି ସମସ୍ୟା ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି। उसको उठाइए। ତାକୁ ଆପଣ ଗୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। यीशु मसीह आ रहा है, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। सिर्फ 3 बोरा को उठा के जा रहा है। सिर्फ 3 तो बोरा, वो पहाड़ जैसा समस्या है, ଓ ପାହାଡ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଯୋ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। सिर्फ 3 बोरा उठाया। କେବଳ ତିନିଟା ବୁରାକୁ ସେ ଉଠେଇଲେ। वो आदमी पूछ रहा प्रभु इतना पहाड़ जैसा समस्या है, ଏତେ ପାହାଡ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋ ଆଗରେ। क्यों अब सिर्फ आप 3 बोरा उठाएगा तो ଏ बाकी कौन ବଡ उठाएगा? 3 ବସ୍ତା କାହିଁକି ଉଠଉଛନ୍ତି? बाकी सब कौन ବାକି उठाएगा? ସବୁ କିଏ ଉଠେଇବେ? यीशु कहा, ଯୀଶୁ କହିଲେ। दर्शन में वो आदमी से कहा ଆଉ ସେ तुम्हारा ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ समस्या इतना ही है, ତୁମର ସମସ୍ୟା ଏତିକି ମାତ୍ର। लेकिन जो बहुत बड़ा दिखाई देता है वो सब शैतान का झूठ है। ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ସେ କଣ ଶୈତାନର ମିଥ୍ୟା। ध्यान से सुनिए। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା। कभी कभी हम छोटा बात को बड़ा दिखा देते हैं, କେବେ କେବେ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ବଡ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। बड़ा कर देते हैं। ବଡ କରି ଦେଖେଇଥାଉ। सिर दर्द हुआ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯିବ, सच में तुमको कुछ रोग है। କିଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିବ। पेट दर्द हो रहा है, ଯଦି ପେଟ ବଥା ହଉଛି, अरे बहुत बड़ा कैंसर का पोड़ा होगा। ବହୁତ ବଡ କ୍ୟାନ୍ସରର ବଥା ହେଇଥିବ। मेरा दोस्त को भी ऐसा हो रहा ମୋ था। ମୋ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। स्कैन करके देखने में बहुत बड़ा, इतना बड़ा गोलगप्पा जैसे पोड़ा था। ଆଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ବଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନିଂ କରାଗଲା ତା ପେଟ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଥିଲା। छोटा को शैतान बड़ा करके 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 पहाड़ जैसा झूठ बोल के हमें विश्वास करने का मजबूर करके ଆଉ रखा है। ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଶୈତାନ ବଡ କରି କରି ପାହାଡ ପରି କରିଦବ। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। हम उसको बंद करके रख देते हैं। ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦଉ। तुम्हारा अविश्वास का पत्थर को तुम निकालना पड़ेगा। ତୁମର ଅବିଶ୍ୱାସର ରୂପକ ପଥରକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଉଠାଅ। परमेश्वर कहा, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ लाजरस ହେ ଲାଜାର उठ। ଉଠି ଆସ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। लाजरस उठ के आया, ଆଉ ଲାଜାର ସେ ଉଠିକି ଆସିଲେ। लेकिन उठ के आ गया, ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଆସିଲେ पुनरुत्थान का शक्ति उनका अंदर में आया, ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା जीवित हो गया, ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ। लेकिन कुछ नहीं कर सकता ସେ है। କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। क्यों? କାହିଁକି? सिर से पांव तक बांधा है। ଆଉ ସେ ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ସେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
यीशु मसीह कहा, जीशु ख्रीष्ट कहले जो जो बंधन डाला है उसको तुम्हें जो जो रस्सी रे ताको बांधिच से रस्सी को तुम्हें खोली दियो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत समय हम खुद बंधन में डाल के रखा है, बहुत समय आमे निजे निज को बांधी के रखियो छु। हमारा माइंड बांधा हुआ है, हमर मस्तिष्क बंधा जाईछि, सोच नहीं सकते हैं, आमे चिंता करि परिबा नाही, हमारा आंख बांधा है, हमर चक्षु बंधा हेछि, परमेश्वर को देखने आमे परमेश्वर को देखि परिबा नाही, हमारा कान बांधा है, हमर कर्ण बंध होइछि, हमारा मुंह उनको प्रशंसा करने के हमर लिए मुख बांधा को है, बंद करि तबे तांकर प्रशंसा करि परबो, हमारा हाथ को बांध के रखा हमर है, हस्त को बांधि दिया जाईछि, हमारा पैर को बांध के हमर रखा है। गोड़ को बांधि दिया जाईछि। आज का कलीसिया का पास पुनरुत्थान का शक्ति है, आज रो मंडली निकटरे पुनरुत्थान शक्ति अछि, लेकिन बांधा है, किंतु से बंधन अवस्था रे सिर अछि, से पांव तक बांधा है। आ मस्तक रु पाद पर्यंत से बंधन रे अछि। परमेश्वर शक्ति दे दिया, परमेश्वर शक्ति देइछन्ति, आज नहीं, आज नहीं 2000 साल लगे 2000 वर्ष तळु जब यीशु मसीह कब्रिस्तान में था, जेतेबेले जीसु ख्रीष्ट कबर मध्य थिले, उनका सिर का साथ हमें शरीर बोल के मिला के हमें मसीह का साथ जिलाया। आउ से हम मंडली रो मस्तक आमे समस्त शरीर से पुनरुत्थान शक्ति आमे समस्त को उठेछन्ति, सबको खड़ा किया है, समस्त को छिड़ा करछन्ति, लेकिन किंतु हमारा सिर से पांव तक बंधन है, हमरो मस्तक रु पाद पर्यंत बंधन, उस बंधन को खोलिए। से बंधन को आमे खोलिबा। परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर सामर्थ्य करी परमेश्वर परमेश्वर को एक बॉक्स का अंदर डाल के रखने के लिए मत सोचिए। परमेश्वर को गुडे पेड़ी भीतर रखिया पे चिंता करिबा नाही। मार्था मरियम क्या सोचता था, मार्था मरियम कौन चिंता अरे करथिले, बीमार हुआ है, बीमार हिची, जल्दी आएगा तो ये लाजरस बच जाएगा, से जेतेबेले जीसु शीघ्र आसे तो लाजर बंची जिवे, अरे अभी तो मर गया, कुछ नहीं होगा। एबे मरि गला किछि सब सरी गला। डोंट पुट फुल स्टॉप। आमे शेष हमर जीवन शेष सब भाबिबा नाही। गॉड कैन चेंज द फुल स्टॉप इनटू कमा। आओ आपनकर शेष को परमेश्वर आरंभ रे परिणत कर देबे। हालेलुया, हालेलुया। खत्म हो गया बोल के मनुष्य सोचता है, आमे सरी गला बोली भाबिथाओ, परमेश्वर नया शुरुआत को देता है। परमेश्वर सेठाने से नूतन कार्य आरंभ करंती। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का पास पुनरुत्थान का शक्ति परमेश्वर को पाखरे पुनरुत्थान है। शक्ति हमारा अछि। माइंड है, हमर मन, हमारा आंख है, हमर चक्षु, हमारा मुंह, हमर मुख, हमारा कान, हमर कान, हमारा आत्मिक हाथ है, हमर हृदय, परमेश्वर के लिए दौड़ने वाला पैर, परमेश्वर को पाई दौड़िबार पाद, परमेश्वर के लिए देने वाला हाथ परमेश्वर को पाई दबार हाथ बंधन में है। बंधन अवस्था रे। परमेश्वर आज खोलने के लिए चाहता परमेश्वर आज खोलिया पाई है। चाहे। वचन का द्वारा, वाक्य द्वारा, वाक्य का पास वाक- सामर्थ्य है। वाक्य पाखरे शक्ति अछि। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बड़ा मिराकल है? बहुत आश्चर्य कर्म आज। बड़ा मिराकल क्या है? बड़ आश्चर्य कर्म कोन? यीशु मसीह मरा हुआ को जिलाया, बड़ा मिराकल ना। जीसु ख्रीष्ट मरिबार को जिरे ताकर बड़ आश्चर्य लाजरस कर्म। को जिलाया, लाजर को उठेले बचेले, नाइन विधवा, गांव का विधवा का बेटा को जिलाया, आ से विधवा पुत्र को बचेले, जैरस का बेटी को जिलाया। जैरस रो झियो को उठेले। बड़ा अद्भुत काम। बहुत आश्चर्य कर्म। लेकिन आज वो लोग जिंदा है क्या? किंतु से माने आज जीवित अछंती की? लेकिन मर गया। से मरि जाइछंती। मृत्यु शरीर को जिलाना बड़ा अद्भुत काम नहीं है। मृत्यु शरीर को मृत्यु बंचेवा बड़ कार्य नुह। मरा हुआ आत्मा को जिंदा करना, मरि जाइतिबा आत्मा को बंचेवा। पाप और अंधकार में, पाप व अंधकार में, अभिशाप में, अभिशाप में, शैतान का बंधन में, शैतान रो बंधन रे, अन्य आज्ञाकारी का संतान के अंदर में काम करने वाला जो दुष्ट आत्मा का पीड़ित आत्मा, जो परमेश्वर को आज्ञा को अमान्य कर जो पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत दुष्ट आत्मा कार्य करथबा आत्मा को बचाने के लिए प्रभु आपको, आमे बंचेबा पे प्रभु आपन को मत रखे अछंती। उसके लिए पुनरुत्थान का शक्ति सेति पाए पुनरुत्थान शक्तिर आवश्यकता प्रभु आज दिया है। प्रभु आज हमन को देई छथि। ग्रेटेस्ट मिराकल, एटा सबठारो आश्चर्यजनक, बहुत बड़ा अद्भुत काम। बहुत बड़ आश्चर्य कर्म। एक पापी मन फिराना, आ जणे जदि पापी मन फेराइबो, एक उद्धार पाना, जणे जदि पापी उद्धार प्राप्त हबो, बहुत बड़ा मिराकल है। बहुत बड़ा आश्चर्य। उस काम को करने के लिए सेई कार्य को करिया पाए परमेश्वर आपको और हमको बुलाया है। परमेश्वर आपन को मते आभार करि अछंती। नो द ट्रूथ, आमे सत्य को जानिबा, द ट्रूथ सेल्स इट। आ सेई सत्य मान को उद्धार करिबो, सत्य हमें जिलाएगा। आ सेई सत्य आप रक्षा करिबो। हम वचन को विश्वास आमे वाक्य को विश्वास करिबा। जो वचन को बोला है ना, जो वाक्य को से कहि छंती, वो साधारण व्यक्ति नहीं, से साधारण व्यक्ति नहंती, आसमान और जमीन का मालिक आकाश एवं पृथ्वी रो मालिक, और बहुत बड़ा मीन्स सामर्थ्य और योग्य ए परमेश्वर, सामर्थ्य योग्यवंत परमेश्वर, उसको विश्वास करो। ताको हमें विश्वास करिबा। एक दिन दिने एक भाई बोल रहा था, आ जने भाई कहथिले, बहुत उदार है, बहुत खर्च है। बहुत उद्धार, बहुत समस्या मित्र छु। मैं उनको पूछा कितना है? मु तान पचले केते? 50,000। 50,000। मैं बोला कल आ जाओ, मैं दे देंगे। आ मु कहले त काली आसम दे देबी।
बहुत खुश हो गया। से बहुत खुशी ହେଇଗଲା। बोला भाई ଭାଇ मैं दे देंगे बोलने में तुम इतना खुशी हो गया। ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହିବା ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି तो ହେଇଗଲ मेरा वर्ड का ऊपर तुम्हारा निर्भर है ମୋର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ତମେ ନିର୍ଭର और तो मैं दे सकता हूँ बोल के तुम जानता है। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ। लेकिन परमेश्वर इतना छोटा नहीं है। ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ନୁହନ୍ତି। एक मनुष्य का ऊपर हम विश्वास रखते हैं। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ कभी ହେଇପାରିବା कभी मनुष्य अपना वाक्य से हट सकता है, କେବେ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା କଥାରୁ ସେ ହଟି ଯାଇପାରେ। लेकिन पर क्यों मनुष्य वाक्य मनुष्य नहीं है, କାରଣ ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ, लेकिन वाक्य परमेश्वर है। ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। He is the word ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। and whatever he has spoken ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି that will come to ଆଉ pass। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧ୍ୟ ହବ। वचन में लिखा है ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଟଳିଯିବ मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ବା ବିନ୍ଦୁ କେବେ ଟଳମଳ ହବ ନାହିଁ। उसका ऊपर विश्वास रखें, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା। उसका पुनरुत्थान शक्ति ସେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ हमारा पास तैयार है ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି हमें जिलाने के लिए। ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। इसलिए पौलुस कहता है ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି हम प्रार्थना करते हैं ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ताकि तुम्हारा आत्मिक आँख खोलो, ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲୁ ताकि तुम विश्वास में ତ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସରେ परमेश्वर का हर आशीष को लाभ कर ଆଉ सको। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିପାର। प्रार्थना करेंगे। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो कोई वचन को सुनता है ଯେ କୌଣସି उनके ବାକ୍ୟ जीवन में ଶୁଣି काम कीजिए। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। आपका वचन सत्य है, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ, आप सत्य है ଆପଣ ସତ୍ୟ, क्योंकि आप ही वचन है। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, आप जो भी कहते हैं उसको ଆପଣ पूरा करते हैं। ଯାହା କହନ୍ତି ତା ପୁରା କରିବେ। प्रभु ପ୍ରଭୁ आपका पाँव को चुनने के लिए ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁବା, मरियम का जैसा ମରିୟମଙ୍କ ଉପରେ प्रभु अच्छा चुनौती करने के लिए ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ आपका पाँव का नीचे ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ बैठ ବସିବା के वचन सुनने के लिए, ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, आपका पाँव का नीचे बैठ के ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, हमारा बहुमूल्य चीज को डालने के लिए ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା ପାଇଁ अनुग्रह कीजिए। ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। धन्यवाद प्रभु, ଧନ୍ୟବାଦ हर एक का जीवन में ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ आपका शक्ति को अनुभव करने ମୋର के लिए ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ दया ଦୟା कीजिए କର ପ୍ରଭୁ। यीशु का नाम से। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, यीशु मसीह का अनुग्रह, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, पवित्र आत्मा का संगति ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗ अनंत काल तक बने। ଅନନ୍ତ କାଳ यीशु को रखते रहे, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, यीशु को वाक्य रहे, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, यीशु को क्रूस रहे। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. God bless you all.